सखी कछु जादू तोरा रे श्याम की नैना कजरा रे सखी कछु जादू तोरा रे नैनन की नैनन चोट लगी नैनन की सुध बुध भूल गई तन मन की श्याम मेरे नैनन के तारे श्याम मेरे नैनन के तारे सखी कछु जादू तोरा रे श्याम के नैना कजरा रे सखी कछु जादू तोरा रे श्याम की नैना कजरा रे सखी कछु जादू तोरा रे श्याम की नैना कजरा रे सखी कछु जादू तोरा रे श्याम की नैना कजरा रे सखी कछु जादू तोरा रे बोले बांके बिहारी लाल की बोले नरसिंह भगवान की की गोजरी बरसाने की गोजरी तेरे पे मर जाएगी सजमत श्याम नजर लग जाएगी सजमत श्याम नजर लग जाएगी बाजी तेरी बांसुरी बाजी तेरी बांसुरी तो बेटी चली आएगी सजमत श्याम नजर लग जाएगी सजमत श्याम नजर लग जाएगी श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम 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 मेरे श्याम सजमत श्याम नजर लग जाएगी सजमत श्याम नजर लग जाएगी बरसाने की गोजरी बरसाने की गोजरी तेरे पे मर जाएगी सजमत श्याम नजर लग 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 जाए बोली राधा रानी सरकार की
श्री राधे। तो प्रभु की ये ग्रस्त लीलाएं थी। भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां उत्पन्न हुई। एक दिन प्रभु ने अपने बालकों से कहा कि चलो बच्चों, हम आपको घुमाने ले चलते हैं। प्रभु अपने बच्चों को घुमाने ले गए तो प्रभु एक वृक्ष के नीचे दान किया करता था। हजारों गायें थी मेरे पास और मैंने एक गाय को दान दे दिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण की दान की गई गाय हमारे पास आ गई और हमारी गायों में मिल गई और हमें इस बात का कोई पता नहीं, तो हमने दूसरे ब्राह्मण को गाय दे दी। और जिसकी वो पहले से थी वो ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ गया। जैसे ही वो ढूंढता हुआ आया और ये ब्राह्मण इधर से गाय को लेके जा रहा था, तो सामने वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मेरी है, और दूसरा ब्राह्मण कहता कि मैं तो अभी अभी राजा से लेके आ रहा हूँ। तो दोनों हमारे पास आए लड़ते झगड़ते। तो एक ब्राह्मण बोला कि पहले तुमने ये गाय मुझे दान दी थी तो मैंने सिर को हिलाया। दूसरा ब्राह्मण कहता अभी अभी तुमने मुझे दान दी है तो भी मैंने सिर को हिलाया। दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए। जैसे ही वो दोनों कुपित हुए और गाय को छोड़ करके चले गए और मुझसे कह रहे कि गिरगिट की तरह सिर को हिला रहे हो, जाओ तुम मृग बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। तो वही श्राप के कारण मैं गिरगिट बन गया हूँ। अच्छा, ये बहुत से लोग जो होते हैं ना गौदान करते हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि यदि गौ माता का दान करो ब्राह्मण को तो लगती हुई गाय देनी चाहिए। दान कब याद आता है लोगों को, यह भी मैं बता रही हूँ कि आज कोई दादाजी या दादी जी का परलोक हो गया तो गाय दान कर दी, बोल दिया गाय देंगे, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तभी पंडित जी याद आ जाएंगे। फिर क्या कहेंगे कि वो तुम्हें पता है भैया गैया देने थी ना जो महाराज को, अब दे दो। तब याद आ जाएंगे, पहले से नहीं आ रहे थे। तो फिर दूसरे वाला क्या कहे, हाँ सही कह रहे, अब ही दे दो। ऐसो काम कल करते तो आज ही करो, शुभ काम में देरी काहे की गैया ने दूध तो छोड़ दो, पहले नहीं दे रहे थे, जब दूध छोड़ो ही सोई गैया ब्राह्मण को दे दो। अब बेचारा पंडित जी घंटी हलाए कि तुम्हारी गैया को देखता हुआ फिरे, और गैया गई और गैया भाग गई। अब बेचारे पंडित जी पूजन कर रहे, पूजन में मन नहीं लगा, अरे वो गैया ना भाग जाए कहीं। तो ब्राह्मण गैया को ढूंढने जाए तो मंदिर का भी टाइम टेबल ना मिला पाए। इसलिए निवेदन है कि गौदान यदि करो तो दूध लगती ही गाय दान करना, वरना नरक जैसे बन जाओगे, ये भी सोच लो। नहीं देना वो बात ही अलग है, और देव तो दूध लगी हुई गई यही देना जो दूध देती हो। तो भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। आगे चल करके भगवान के सुदामा नाम के एक मित्र हुए जो गुरुकुल में दे दिया और बच्चों को पानी पिला के सुला दिया। एक माँ की ममता ऐसी होती है जो बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती है। जब माँ की ममता होती है तो बच्चे कभी भूखे नहीं सोते हैं, और पिता का आशीर्वाद भी, पिता का सानिध्य भी बड़ा कठिन होता है। जिसको पिता का सानिध्य मिलता है वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। आपने कभी देखा होगा कहीं पर भी किसी भी बेटी की विदाई हो रही हो
उस बेटी का बाप एक कोने में जाकर खड़े होकर रोता है। किसी बाप की इतनी दम नहीं है तो जो सामने आकर अपनी बिटिया की विदा कर दे। जब बेटी कार में बैठने लगती है तब लोग जाकर कहते हैं कि अब तो चलो बिटिया कार में बैठने वाली है, बिटिया को जाकर के आशीर्वाद दे दो। पिता कहता है कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही बैठा था। और उस बेटी का भाई आता है और आके अपनी बहन से लिपट जाता है और कहता है दीदी दीदी, और यदि मैं ना आ पाऊं तो तुम मेरे घर जरूर आना। बहन अपने भाई से सिर्फ यही चाहती है कि जब तक पिता थे तब तक पिता ने प्रेम किया है, और अंतिम क्षण बहन यही चाहती है कि जब मेरे पिता ना रहें तो मेरा भाई मेरा पिता बनकर मुझे प्रेम करे। बहन कहती है कि भैया मैं भी जानती हूँ कि तुम भी घर गृहस्थी वाले हो जाओगे, तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी, पता नहीं भाभी का कैसा स्वभाव रहेगा, वो हमें बुलाएगी या नहीं बुलाएगी। बस तुमसे एक ही निवेदन है कि रक्षाबंधन वाले दिन यदि मैं ना आ पाऊँ तो तुम आना और दरवाजे में खड़े होना और खड़े होकर अपनी कलाई पर राखी बंधवाना और कहना कि बहन तू चिंता मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। हर बहन की एक यही अभिलाषा होती है, सबको अपनी बहन का और बहनों को अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ सुशीला भी बड़ी उदास हो रही, बड़ी चिंतित हो रही। उनके पुत्र, उनके बच्चे आज भूखे सो गए। किसी ने आकर कहा कि हे सुशीला, तुम्हारे पति के परम मित्र श्री कृष्ण हैं, तुम अपने पति को कृष्ण के पास क्यों नहीं भेजती हो? सुशीला कहती है कि मुझे तो आज ही पता चला है। सुशीला ने सुदामा जी से आग्रह किया, प्रभु आप द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाइए। सुदामा जी कहते हैं कि उनके पास जाने के लिए कुछ भेंट तो होनी चाहिए। तब सुशीला बेचारी 4 घर में जाती है और 4 घर में जाकर के कुछ थोड़े थोड़े चावल लेके आती है। सब कुछ दे, प्रभु किसी को गरीब ना बनाए। कि सब रिश्ते साथ होते हैं जब पैसा साथ होता है, और गरीबी में वो हर रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है। गरीबी एक ऐसा शब्द है कि हर अपने भी गरीब यदि कोई है तो बगल में खड़े नहीं करते हैं, लोग भगा देते हैं, हटा देते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि धनवानों की बेटियों की शादियों में सब जाते हैं, पर कोई निर्धन, कोई गरीब यदि आकर के एक निमंत्रण दे दे और कहे कि मेरी बेटी की शादी में आना, तो लोग मुश्किल से 10-5 जाते हैं, क्योंकि वो गरीब है। सबसे निवेदन है जो जिस योग्य हो, यदि भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है तो मंदिर जा रहे हो तो सबकी सेवा करो, और हो सके किसी गरीब की बेटी का यदि विवाह है तो उसमें तुम जो लायक हो, यदि तुम पे ज्यादा पैसा है तो तुम सबका भोजन करा दो, हो सके तो उसकी थोड़ी मदद कर दो, भगवान तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगा। यदि परमात्मा ने हमें जिस लायक बनाया है, हमें उस लायक बन के रहना चाहिए। 4 घर से
चावल लेकर के आई और एक पोटली में बांध दिए। सुदामा जी जा रहे हैं रास्ते में, कहते हैं कि प्रभु की नगरी तो बड़ी दूर है, पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा या यहीं रह जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते कुछ दूर तक चले कि एक पेड़ के नीचे सुदामा जी को निद्रा आ गई। सुदामा जी ने जैसे ही आंख बंद की और कुछ समय बाद जब आंख खुली तो द्वारिका में खड़ी। जैसे ही द्वारिका में खड़े और एक द्वारपाल से कहते हैं कि भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल कहता है कि ये द्वारकापुरी है। सुदामा कहते हैं कि यहाँ हमारा कन्हैया रहता है। तब द्वारपाल कहते यहाँ कन्हैया कोई नहीं रहता है, यहाँ के महाराज श्री कृष्णचंद्र हैं। तो सुदामा जी कहते वही कृष्णचंद्र मेरे बचपन का मित्र है और तुम जाकर के उनसे कहो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। जय जय श्री राधे। मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सरों पे है पगड़ी, तनों पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तनों पे है जामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए है, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा,
हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, करो सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान से सुदामा जी का मिलन हुआ। आगे चल करके प्रभु अपने यदुवंशी बालक वहां पर पहुंचे और संतों से कहा कि प्रभु हमारी बहू के क्या होगा। संतों ने श्राप दे दिया कि जाओ, ये तुम्हारी बहू तो नहीं है, पर जो भी है इसके पेट से एक मूसल होगा और उसी से सभी समस्त यदुवंशियों का संहार होगा। और कपड़े निकाले तो एक मूसल हुआ। उस मूसल को उग्रसेन राजा ने घिसवा करके समुद्र के किनारे घिसवाई तो वो एरिका नाम की एक घास के रूप में परिवर्तित हो गई। यदुवंशी एक दिन लड़ते लड़ते संहार होने लगा। जब यदुवंशियों को कुछ नहीं मिला तो वही घास उन्होंने उठाई, जिससे हाथ पैर कट जाते हैं अभी भी। और जो छोटा सा टुकड़ा बचा था वो समुद्र में फेंक दिया था। उसको एक मछली निगल गई थी और वो मछली एक मल्हा मछुआरे को मिली और उसने अपने बाण पर उसे सजा लिया। मछली को जैसे ही बाण पर सजाया और शिकार खेलने जंगल में गया तो भगवान अपने चरणों को एक चरण के ऊपर रख करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे कि उस मल्हा ने देखा कि हिरण का पैर है। इस प्रकार उसने सोचा और जैसे ही बाण मारा तो प्रभु के पैर में आकर के लगा। जैसे ही प्रभु के पैर में आकर के बाण लगा, प्रभु के करहाने की आवाज आई। मल्लाह पास में आया, विनय करने लगा, प्रभु अपराध हो गया है, हमें क्षमा कीजिए। भगवान कहते हैं कि यही योग था। और भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ अपने परम धाम को गए। यहाँ कलयुग ने आकर के अपना पैर जमा लिया। जब भगवान स्वधाम गमन हुआ उसके बाद कलिकाल आ गया। वही कलयुग यहाँ पर चल रहा है। भगवान का 24वां अवतार उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में संभल जिले में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर होगा। प्रभु का नील वर्ण स्वरूप होगा। प्रभु का नीला ही अश्व होगा और प्रभु
आकर के फिर सतयुग की स्थापना करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद यहाँ पर पूर्ण होते हैं। वैसे कथा विराम होती है, कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। साप्ताहिक सुनने की विधि विधान बना दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। इन्हें हम 7 दिनों में जिसका मुख्य वर्णन बताया है वही हो पाता है। बीच में उत्सव वगैरह भी होते हैं। तो सीमा के रहते हुए कथा को बोलने का अवसर प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली नरसिंह महाराज की जय। बंसी की तेरी तान पे दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, कान्हा मस्तानी हो गई। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर, मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। ये बात की होकर भी, ये बात की होकर भी हम सब बदलाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
इस काले रंग पर ही, इस काले रंग पर ही ये दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तेरी बरसे, घनश्याम तेरी बरसे पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बरसे पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बरसे पागल कर जा। कभी खुशी कभी गम ये कुदरतों के नजारे हैं। प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। जिंदगी रहेगी तो मिलते ही रहेंगे, जिंदगी रहेगी तो मिलते ही रहेंगे। प्यार के फूल हमेशा खिलते ही रहे। क्यों? इस जीवन का कोई पता नहीं है, ना जाने कब क्या हो जाए। ये जीवन एक मिट्टी जैसा ढीला है, जब भी पानी गिर गया तो गल जाएगा। इसलिए कहना है सभी क्षेत्रवासी सभी खुश रहना। जितने भी दूर दराज से ग्रामवासी आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं, सभी से निवेदन है एवं नाहर सिंह बाबा जी से निवेदन है, कृपा करते हैं कि सभी पर दया दृष्टि बनाए रखना। जो जिस इच्छा से आया हो भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। क्षेत्र के वासी सभी खुश रहना। गलती हुई हो तो हमें माफ करना। तो 7 दिनों में ना जाने कितनी गलतियां हुई होंगी। सभी से निवेदन है कि अपना बालक समझकर क्षमा करें। गलती हुई हो तो हमें माफ करना। और आपके क्षेत्र में ग्राम में धर्म के ऐसे बगीचे लगते रहे जो कि हमारी श्री रक्षा देवी सरकार ग्राम खैरौदा से हैं। बटियादा के पास खैरौदा गांव है, वहां से हैं। हाल निवास उनका राहतगढ़ है। तो ऐसे माली बनकर हमारी रक्षा सरकार सींचती रहे। कहना है गलती हुई हो तो हमें माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ग्राम के वासी सभी खुश रहना।
क्षेत्र के वासी सभी खुश रहना, गलती हुई हो तो हमें माफ करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। और हमारे कैसी घड़ी आई, और हमारे कैसी घड़ी आई। देखो अपने से होती जुदाई, हम करती है यहाँ रह न पाए, यहाँ से जाए वहाँ उड़ जाए। ग्राम के वासी सभी गलती हुई होगा हमें माफ करना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी दोबारा दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। माटी का डेरा जीवन है अपना, माटी का डेरा बूंद पड़े तो ये गल जाना जाना, मिलन साथ देना हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देना हमारा तुम्हारा। जिंदगी से मिलेगा दोबारा, मिलन साथ देना तुम्हारा, मिलन साथ देना हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देना हमारा तुम्हारा। सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती के लिए खड़े हो जाएं, भगवत जी की आरती करवाएं, और सभी आरती के बाद हमारी सुश्री देवी जी से आशीर्वाद लेने आएंगे, मंच पर चावल लेने आएंगे। सभी से निवेदन है कि बारी बारी से आए और चावल लेंगे, देवी जी से आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
कथा बंद करेंगे तब अधरी धरी मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया धरी मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की आरती नैया की श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चारिक जो श्याम तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चारिक जो यशोदा गोद खिलाई जाती आरती श्याम तुम यशोदा के भैया कमल बाऊ के भैया श्याम तुम यशोदा के भैया कमल बाऊ के भैया बन बन रास रसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की श्याम तुम कर सासुर मारो श्याम तुम भूमि हार तारो श्याम तुम कर सासुर मारो श्याम तुम भूमि हार तारो श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे घट घट वास करैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम दंडावतार मैं वो बंदे को
पुष्पैरेवादिवन्दनं आरोग्यात्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य वंद्र पुष्पांजलि। सभी लोग अक्षत पुष्प ले लें और भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सदन्तता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजा प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्वराय कुर्महे समे कामान् कामकामा मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यं माधिपत्यं समन्तापरयायिष्यत् सर्वाभावशोता सर्वसिद्धैरार्जितप्ते सजिलोको विगीतो मरुतः मरुतस्यावसनकरे आवीशतस्य कामप्रे विश्वेर्देवा सभासदिति। ओम विश्वातक्षोरोद विश्वातो मखो विश्वातो बाहु पुष्पासं भूमि जनयन् देवैकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम हनुमान जी महाराज की यज्ञनारायण भगवान की नरसिंह भगवान की भोलेनाथ बाबा की गंगा महारानी की नर्मदा मैया की आज के आनंद की सभी ग्रामवासियों की सभी क्षेत्रवासियों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की भगवत्या सभी साधु संतों की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। बोले नरसिंह महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने यथार्थ स्थान पर विराजमान हो जाए और आप थोड़े से जाओ भंडार पास से जाना कि भगवान को बैठ के यहीं बैठना चाहोगे। देखिए चलते चलते आप सभी की सेवा में एक छोटा सा भजन है श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में जो कलयुग के राजा ओ जिया ना लगे मौसम है सुहाना ये जी ना लगे सामरे नहीं जाना कि जी ना लगे सामरे नहीं जाना कि जी ना लगे। चरणों में लेकिन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कहना है माता सिया और प्रभु राम का है माता सिया और प्रभु राम का भक्त देखा न होगा हनुमान सा भक्त देखा न होगा हनुमान सा।
बजरंगी है, बाबा बजरंगी है, राम रस्ते रंगी है, जपते हैं राम नाम राम को। बाबा बजरंगी है, राम नाम संगी है, जपते हैं आठों याम नाम को। भक्ति रस पीते हैं, मस्ती में जीते हैं, भक्ति रस पीते हैं, मस्ती में जीते हैं, इनको न दूजा कोई काम है। मैं हूँ पुजारी, मैं हूँ पुजारी बाबा तेरे धाम का। अरे मैं हूँ पुजारी बाबा तेरे धाम का, ए भक्त देखा न होगा हनुमान सा। हर चीज गुण काम है, जिसमें न राम है, माला नहीं है मेरे काम की। हर चीज गुण काम है, जिसमें न राम है, माला नहीं है मेरे काम की। ताना सुमारा है, ताना जो मारा है, सीने को फाड़ा है, झांकी दिखा दी प्रभु राम की। लंका में डंका बजा तेरे नाम का, लंका में डंका बजा तेरे नाम का, हे भक्त देखा न होगा हनुमान का, भक्त देखा न होगा हनुमान का।
भक्त देखा न होगा हनुमान सा, भक्त देखा न होगा हनुमान सा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए नरसिंह महाराज की जय।